जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का ये सेट नंबर 10 है और इसमें 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। लास्ट में कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये 10,000 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। इसमें पूछ रहा है कि समय का मात्रक क्या नहीं है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध दिया जाता है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा v इक्वल टू एन माइनस लेमडा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। मीथेन के अणु में है एकल संयोजक बंध। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजर जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा हाइड्रोजन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रितिकाएं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सन 1959 के कृत्रिम रूप से DNA को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? कॉर्नबर्ग को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इकोलॉजी। क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है।
और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। पाचन तंत्र का हिस्सा कर्निया जो है कि ये नहीं है, यकृति है, पित्ताशय है, आंत है, कर्निया नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं है। डीडीटी होता है। डीडीटी अजीवक अपघटनीय प्रदूषक होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग नेचुरली हिस्टोरियल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ग्रीक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा से। देखिए मोखरी नरेश ग्रह वर्मा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा से हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग कनिष्क हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ममलपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पे? कोंकण में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चंदेरी के शासक मेदिनी राय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये शामिल नहीं थे, बाकी सभी शामिल थे। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसके अपने शासनकाल में नियंत्रण युद्ध लड़ने पड़े थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? और वो शाह आलम था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे थे? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हेक्टर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, ए हो जाएगा एवन तूता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रैंड ट्रक रोड जोड़ती है कोलकाता एवं अमृतसर को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1565 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सफ़ी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था? बैरम खां। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्रत्यय अलंग विवाद का अंतर मैकाले के पत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा अंग्रेजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कला कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, वह कहाँ घटी थी? कलकत्ता हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था 1921 ईस्वी में? मलवार में घटा था ये 1921 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 72। बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, याद रखिएगा, विभाजन पूछ रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, यह भी क्वेश्चन पूछता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इकबाल। 1878 का बरकुनल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपेन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बांकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास अनंत मथ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। मार्क्स का था जर्मनी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय कौन था? नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैर का पिछला नाम है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, कांगो। सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? और इसका राइट आंसर देखेंगे लोग, छठी अनुसूची। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण यदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 18 के तहत।
भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की अवधातित स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्तों में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रिट। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। गुलजारी लाल नंदा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। राष्ट्रपति हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है। कैबिनेट मंत्री, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राम शुभंग सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का। असम विधान सभा में कितने सदस्य हैं, 126। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसका राइट आंसर भोजपुरी जो है कि ये नहीं है। क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है। 52वां, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जनमत संग्रह से। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। एक माह के अंदर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है,
ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 महीना में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुजेरी किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? और इसका राइट आंसर चेर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है? मिश्रण हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रवृत्ति को कहते हैं? अवकरण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? लवण जल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।